हम लोग इस क्लास में हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। ये प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। ये सुपर टेट के लिए, हिंदी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है कि तालव्य व्यंजन है, तो इसमें जो च, छ और ज ये 3 व्यंजन हैं, ये क्या हैं? तालव्य व्यंजन है। अगला है कि इस शब्द में ऐसे स्वर नहीं हैं, इस शब्द में ए स्वर नहीं है, तो स्नेह में। नेक्स्ट है प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद है, तो प में हलंत लगाएंगे और प्लस य में हलंत लगाएंगे, प्लस आ प्लस सौ में हलंत लगाएंगे प्लस अ। ये प्यास जो है, ये प्यास का वर्ण विच्छेद है। नेक्स्ट है अयोगवाह है, तो जो विसर्ग है यह अयोगवाह है। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन कछ की ध्वनियाँ हैं, तो क में हलंत प्लस अ प्लस स। नेक्स्ट है दंतव्य वर्ण है, तो में हलंत जो है ये दंतव्य वर्ण है। नेक्स्ट है शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द वक्त है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। नेक्स्ट है तालवी स ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालु। नेक्स्ट है ड का उच्चारण स्थान है नासिक के। नेक्स्ट है शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं वे हैं सक्रिय शब्द भंडार। नेक्स्ट है स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं त, थ, द, ध। नेक्स्ट है य, र, ल, व। व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन। ये जो अंतस्थ व्यंजन है ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है स्वनिमिक जागरूकता संबंधित है, बोले गए शब्दों में स्वनिमों को पहचान करें उनमें परिवर्तन करने की योग्यता से। नेक्स्ट है शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब उनके निश्चित अर्थ हों। नेक्स्ट है दंत्य वर्ण प्रयुक्त हुए हैं न, ल और स में। नेक्स्ट है जब विभिन्न स्वानिम व्यंजन या स्वर ध्वनियाँ को क्या बोला जाता है? स्वानिम बोला जाता है। जब विभिन्न स्वानिम को किसी एक अर्थपूर्ण शब्द का भाग बनाने के लिए किसी विशिष्ट अर्थ के साथ जोड़ते हैं तब यह कहलाता है अक्षर। नेक्स्ट है जब किसी स्वानिमिक की ध्वनि शब्द की वर्तनी के आधार पर बदलती है तो उसे कहते हैं भाषा की अर्थपूर्ण लघुतम इकाई। नेक्स्ट है अल्प प्राण ध्वनि है ग, और इसका ट्रिक होता है 1 3 5, यानी 1 3 5 का मतलब होता है क ग ङ। 1 3 5 य र ल व, ये भी होता है अल्प प्राण। नेक्स्ट है उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन इ का स्थान है नासिक के। ये 5 नासिक के वर्ण होते हैं अंग, य, ड़, न, म। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है इसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो 12 खड़ी से परिचय के अभाव में हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में हिंदी को स्थान दिया गया है कार्यालय भाषा का। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन इस वर्ण में है, तो त्र जो है, त्र है, कछ है, त्र है और अज्ञ है और श्र है, ये तीनों चारों जो है संयुक्त वर्ण है। नेक्स्ट है क और धन री, री, इसे क्या पढ़ेंगे? क्री। नेक्स्ट है अर्धस्वर है, य है जो अर्धस्वर है। नेक्स्ट है हिंदी की कंठ ध्वनियाँ हैं क वर्ग, क वर्ग में क, ख, ग, घ। नेक्स्ट है अल्प प्राण तालव्य ध्वनि है, तो ज और न अल्प प्राण तालव्य ध्वनि है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। नेक्स्ट है
री की मात्रा को छोड़कर और अंग और अह को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों के मिलाप को कहते हैं 12 खड़ी। नेक्स्ट है अ आ का उच्चारण स्थल है कंठ। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में वह ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं स्वर कहलाती हैं। नेक्स्ट है हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्ण होते हैं 45। नेक्स्ट है जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं प्लुत स्वर। नेक्स्ट है अ धन ई मिलकर ए का निर्माण करता है। नेक्स्ट है व्यंजन वर्णों की कुल संख्या है 33। नेक्स्ट है यदि र की ध्वनि संयोग से पहले आए तो उसका रूप होगा क्रम। नेक्स्ट है शब्दों के अक्षरों का हेर फेर कहलाता है वर्ण विपर्यय। नेक्स्ट है पठन में वर्ण संकेत वे संकेत हैं जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की प्रथम तृतीय व पंचम व्यंजन ध्वनियों को प्राणत्व के आधार पर कहते हैं अल्प प्राण। नेक्स्ट है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद हैं 2। नेक्स्ट है ड और ढ व्यंजन है उत्क्षिप्त व्यंजन है। नेक्स्ट है सभी वर्ण व्याकरण सम्मत ढंग से और निश्चित क्रम में लिखना है वर्णमाला। नेक्स्ट है अज्ञा में मिलन है ज और इय का। ज और इय के संयोग से अज्ञा बनता है। नेक्स्ट है उसमें व्यंजन है तालवी स मूर्धन्य स दांती स ह। नेक्स्ट है चित्रहार का वर्ण विच्छेद है तो च में हलंत रहेगा प्लस छोटी ई प्लस त में हलंत प्लस र प्लस अ और फिर ह में हलंत प्लस आ और प्लस र और प्लस र में हलंत रहेगा और अ, ये हो जाएगा मिलकर के चित्रहार। नेक्स्ट है अंग और ढ ध्वनियाँ नहीं आती हैं शब्द के पहले। नेक्स्ट है तालवी स ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालु। नेक्स्ट है भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई है स्वनिम। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को दर्जा दिया गया है राजभाषा का। नेक्स्ट है हिंदी भारत की राजभाषा है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का स्थान है राजभाषा यानी ऑफिशियल भाषा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का स्थान है सह राजभाषा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं दर्ज हैं 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है बोडो। नेक्स्ट है एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए जिन चरणों से गुजरती है वो चयन है चयन पहले उनका चयन होगा फिर संहिताकरण होगा उसके बाद से उद्देश्य का निर्धारण होता है। नेक्स्ट है यह अंतर संबंधित और नियम शासित चिन्ह व्यवस्थाओं से बनी है। यह सामाजिक है और अभिव्यक्त करने खोजबीन करने अर्थ संप्रेषित करने के संदर्भ में सिर्फ मानव के पास है। यह है भाषा है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है प्रथम भाषा अर्जन के लिए सही है यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। नेक्स्ट है भाषा और विचार एक दूसरे को पोषित करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का स्थान है सह कार्यालयी भाषा। नेक्स्ट है प्रत्येक भाषा की अद्वितीय ध्वनि संरचना तथा शब्दावली होती है। भाषा की यह विशेषता प्रदर्शित करती है कि भाषा एक व्यवस्था है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की बोलियां हैं 18। हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं 18 बोलियां हैं। कोई भी पूछेगा आपसे कि हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं तो 18। नेक्स्ट है